नमस्कार साथियों, मैं अनुज तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्री न्यू लाइट क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IBPS AFO मॉक टेस्ट 8। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिटसाई। बात करें अन्य ऑप्शन की तो पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस स्ट्रिप रस्ट का साइंटिफिक नेम है। स्ट्रिप रस्ट को येलो रस्ट भी कहा जाता है दोस्तों। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा ब्राउन रस्ट का साइंटिफिक नेम है। दोस्तों, आपको इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस स्ट्रिप, और यहाँ पे आप देखिए पक्सिनिया रिकॉन्डिटा तो ब्राउन, तो समथिंग कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कनेक्ट करके आप इसे याद कर सकते हैं आसानी से। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला की बात करें तो ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है ग्रीन ईयर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम अपीयर इन व्हिच डिजीज। दोस्तों, ऐसा कौन सा डिजीज है जिसमें टारगेट बोर्ड लाइक सिम्टम दिखाई देता है? तो आपका सही आंसर है अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अर्ली बेलाइट के लिए, जो कि पोटैटो में काज करता है ये डिजीज। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस बात करें तो लेट ब्लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट ब्लाइट ये एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, जब हम पोटैटो की हार्वेस्टिंग करते हैं उस समय इसका सिम्टम दिखाई देता है। हेलमिंथोस्पोरियम मोराइजी, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बंगाल फेमाइन के लिए। बंगाल फेमाइन और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस आइरिस फेमाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप सब जानते हैं। आइरिस फेमाइन। कोलेटोट्राइकम कॉजल ऑर्गेनिज्म है रेड रॉट ऑफ शुगर केन का। रेड रॉट ऑफ शुगर केन, हाँ शुगर केन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल्टरनेरिया सोलेनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुंग्रो वायरस डिजीज ट्रांसमिटेड बाई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्रीन लीफ हॉपर। अन्य विकल्प की बात करें ब्राउन प्लांट हॉपर, ये ग्रासी स्टेंट वायरस डिजीज को ट्रांसमिट करता है। ग्रासी स्टेंट। वाइट फ्लाई थ्रिप्स को ट्रांसमिट करता है चिली और टोमेटो में। बात करें बनाना एफिड, तो आप सभी लोग जानते हैं बंची टॉप ऑफ वायरस, जो कि ट्रांसमिट होता है बनाना एफिड से। इसका साइंटिफिक नेम बात करें तो या प्लांटोनेलिया निग्रो नर्वोसा। ये बनाना एफिड का साइंटिफिक नेम है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है बनाना बंची टॉप वायरस के लिए। और इस पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो टुंग्रो वायरस ग्रीन लीफ हॉपर से ट्रांसमिट होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोटा इज प्रोपोगेटेड बाई विच मेथड। सपोटा का कमर्शियल मेथड आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा इनार्चिंग। अन्य ऑप्शन की बात करें रनर्स, जो कि लीची में यूज किया जाता है। सॉरी, लीची में नहीं, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी होगा। स्ट्रॉबेरी
माउंट लेयरिंग गुआवा में यूज किया जाता है मेथड। सीड्स फालसा, कॉफ़ी, पपाया और पैच बडिंग आंवले में किया जाता है मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपके पर्टिकुलर आंसर की बात करें, सपोटा जो है इनआर्चिंग मेथड से प्रोपोगेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट या सिचुएटेड एट, तो आपका सही आंसर होगा रांची। अन्य ऑप्शन की हम बात करें तो लुधियाना पंजाब में सीपेट का लोकेशन है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लुधियाना पंजाब में है। बात करें मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे CGRI है। CGRI हैदराबाद में मैनेज का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अवोकाडो। बात करें बनाना की, जिसे कल्पतरू, ट्री ऑफ विजडम ट्री भी कहा जाता है, एडम्स फिग इसका नाम है। कोकोनट की बात करें तो इसे ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। कल्प वृक्ष भी इसका नाम है, कल्प वृक्ष। कीवी को वंडर ऑफ न्यूजीलैंड, और नेशनल फ्रूट ऑफ न्यूजीलैंड, और इसे चाइनीज़ गूसबेरी भी कहा जाता है दोस्तों। बनाना का जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसे एडम्स फिग, एप्पल ऑफ पैराडाइज भी इसे कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज। एक स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। इस स्लाइड में आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रूट क्रॉप और उनका कॉमन नेम दिया गया है दोस्तों। तो कैशू नट, जिसे डॉलर अर्निंग क्रॉप, पलाऊ क्रॉप, गोल्ड माइन ऑफ बेस्ड लैंड कहा जाता है दोस्तों। बात करें एप्पल की, तो एप्पल को किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट कहते हैं। वैलनट किंग ऑफ नट इसे कहा जाता है, वैलनट को किंग ऑफ नट कहा जाता है। ब्लैक पाइपर किंग ऑफ स्पाइसेस इसे कहा जाता है। कार्डेमम क्वीन ऑफ स्पाइसेस। गुआवा एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, मैंगो को बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट और नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कहा जाता है। लीची क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट इसे कहा जाता है। कोकोआ जिसे फूड ऑफ गॉड कहा जाता है। अफीम जिसे गॉड ऑफ स्लीप कहा जाता है। पीका नट जिसे क्वीन ऑफ नट कहते हैं दोस्तों। मखाना जिसे गॉर्गॉन नट कहते हैं। अन्य क्रॉप्स की बात करें जैसे कि क्वीन ऑफ वेजिटेबल, किंग ऑफ वेजिटेबल, तो किंग ऑफ वेजिटेबल पोटैटो को कहा जाता है क्वीन ऑफ वेजिटेबल। लेडी फिंगर को कहा जाता है दोस्तों। क्वीन ऑफ सीरियल मेज को कहा जाता है, किंग ऑफ सीरियल व्हीट को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग, तो दोस्तों हनी बी की ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसे डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग कहते हैं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए एपिस मेलिफेरा। इसे यूरोपियन हनी बी या डार्लिंग ऑफ बी कीपिंग कहा जाता है। इसे कमर्शियल स्केल पर पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ट्रिपल रिस्पॉन्स हार्मोन रिलेटेड टू विच क्रॉप, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है एथाइलिन। एथाइलिन को फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहते हैं।
IAA जो कि एक रूटिंग हार्मोन है। एथाइलिन के प्रिकर्सर की बात करें तो इसके प्रिकर्सर मेथियोनीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी गिवन बाई, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है आर्नॉन एंड स्टाउट। आर्नॉन और स्टाउट के द्वारा क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी को दिया गया। क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी की बात करें तो पौधों में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी अगर हो जाती है तो उस न्यूट्रिएंट को अप्लाई किए बिना वह पौधा अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम विकल्प की बात करें तो दोस्तों ब्राउन एट ऑल, जिन्होंने निकिल एलिमेंट को ऐड किया और इस प्रकार से देखा जाए तो अब जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की संख्या है वो 17 हो गई। पहले जो ये थी 16 ही थी, लेकिन निकिल को ऐड करने के बाद 17 हो गई। और निकोलस जिन्होंने क्या दिया है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स को इन्होंने दिया है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे यही ऑप्शन। हेबर्ट लैंड, जिन्हें आप लोग जानते हैं फादर ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाउ मेनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 17। इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17 हैं और फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स 21 हैं। और बात करें बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स जो कि 4 हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की बात करें सोडियम, वैनेडियम, कोबाल्ट और सिलिका। सिलिका बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स का वर्क करती है किसमें, राइस में। और दोस्तों बात करें फंक्शनल न्यूट्रिएंट जो कि 21 है, तो 21 क्यों है, कैसे हैं, तो आप 17 और 4 को जब ऐड करेंगे, 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट और इसेंशियल न्यूट्रिएंट को जब आप ऐड करेंगे 17, तो इन दोनों को मिलाकर 21 हो जाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 17। हाउ मेनी इसेंशियल न्यूट्रिएंट, 17। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी फंक्शनल न्यूट्रिएंट, देन आपका आंसर क्या होगा, 21। और अगर कोई पूछे आपसे कि बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, वो 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। ई मोबाइल एलिमेंट्स इन प्लांट, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है कैल्शियम एंड बोरान। कैल्शियम एंड बोरान आर द ई मोबाइल एलिमेंट्स इन ए प्लांट। दोस्तों बात करें NPK और CAMGS, जिसे क्या बोला जाता है, मैक्रो एलिमेंट। दोस्तों कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि मैक्रो और माइक्रो में। तो दोस्तों माइक्रो एलिमेंट गौण पोषक तत्व कहलाता है और जो माइक्रो होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें जैसे कि ये आयरन हो गया और बोरान हो गया, जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, मैग्नीज हो गया, ये सभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। CHO जो कि नेचुरल एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा अल्बर्ट मेयर। इन्होंने 1948 में
प्रोग्राम की शुरुआत की? इटावा पायलट प्रोजेक्ट को फोर रनर प्रोग्राम ऑफ सीडीपी कहा जाता है दोस्तों। सीडीपी की शुरुआत, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई। तो दोस्तों अन्य ऑप्शन की बात करें तो एफ.एल. ब्रायन, जिन्होंने शुरुआत की है गुड़गांव प्रोजेक्ट की, और स्पेंसर हिट्स ने मार्थेंडम प्रोजेक्ट को दिया या इसकी शुरुआत की, मार्थेंडम प्रोजेक्ट। अब महात्मा गांधी जी ने सेवाग्राम प्रोग्राम की शुरुआत की है। डेनियल बेनर, जिन्होंने ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम को शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ टोबैको। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कई बार देखा गया है कि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज़ द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ क्रॉप के विषय में डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे, सनफ्लावर का हाइब्रिड पूछ लेगा, कॉटन का हाइब्रिड पूछ लेगा। और जैसे कि अभी पिछले अभी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें कॉटन के फर्स्ट हाइब्रिड को पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर जो है GTH1 है। दोस्तों बात करें अन्य विकल्प की तो BSH1, जो कि सनफ्लावर की पहली हाइब्रिड है। H4 कॉटन की पहली हाइब्रिड है। और बात करें वरलक्ष्मी, जो कि कॉटन की इंटर स्पेसिफिक फर्स्ट हाइब्रिड है। CSH1 बात करें दोस्तों तो यह सॉर्गम की पहली हाइब्रिड है, सॉर्गम, और जिसमें मेल स्टेरिलिटी के लिए यूज किया गया है कफीर 60। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच टाइप ऑफ मेल स्टेराइल लाइन यूज्ड इन डेवलपिंग हाइब्रिड इन सॉर्गम। तो उसमें आपको ये बताना होगा कि कौन सी लाइन यूज की गई है। तो कफीर 60 यूज किया गया है डेवलपमेंट ऑफ सॉर्गम हाइब्रिड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम स्टार्टेड इन विच ईयर। तो दोस्तों ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम कब स्टार्ट हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1974। 1974 में ही फर्स्ट KVK बना, जो कि पांडुचेरी में है। इसकी देखरेख तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जा रहा है। द सक्सेस ऑफ KVK गोज टू चंद्रिका प्रसाद। और कमेटी की बात करें तो मोहन सिंह मेहता कमेटी के द्वारा इसे लाया गया। दोस्तों बात करें 1982 की तो इसमें नाबार्ड की स्थापना हुई। बात करें इसके मुख्यालय की तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और यह नाबार्ड जो कि शिवारमन कमेटी के द्वारा स्थापित किया गया। शिवारमन 1937 ईस्वी में एक मार्क स्थापित किया गया, एक मार्क। और एक मार्क का मुख्यालय आप सभी को पता है कि नागपुर में है। तो ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम जो कि 1974 ईस्वी में स्थापित हुआ, या इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। लोमेंथम फ्रूट टाइप फाउंड इन विच फ्रूट क्रॉप। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन आपको हम इसका आंसर बताते हैं। लोमेंथम फ्रूट टाइप ग्राउंड नट में,
ये मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों, ग्राउंड नट। और इमली में भी इसका पाया जाता है, इस लोमेंथम फ्रूट टाइप पाया जाता है, टैमरिंड। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो इसका अगर आंसर बनता तो बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ कीवी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 58। कीवी का साइंटिफिक नेम एक्टिनिडिया डिलीशियोसा होता है। एक्टिनिडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है दोस्तों ये। जैक फ्रूट, फिग, इन दोनों फलों में 56 क्रोमोसोम पाया जाता है दोस्तों। बात करें 30 क्रोमोसोम जो कि लीची में पाया जाता है। लीची का साइंटिफिक नेम लीची साइनेंसिस है, जो कि साइपेंडेसी फैमिली से संबंधित है। इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो चाइना इसका ओरिजिन प्लेस है। एनआरसी की बात करें तो मुजफ्फरपुर बिहार इसकी एनआरसी है। शाही लीची जिसे बिहार से जीआई टैग मिला है। अन्य वेराइटी की बात करें तो कलकत्ता, देहरादून, ये सभी लीची की वेराइटी है। 28 क्रोमोसोम जो कि आंवले का गुणसूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायोसियस वेराइटी ऑफ पपाया। तो दोस्तों पूसा जाइंट, पूसा डॉर्फ, पूसा नन्ना, ये सभी पपाया की डायोसियस वेराइटी हैं। बात करें पूसा नन्हा, स्पेशली इसका फीचर ये म्यूटेंट वेराइटी है दोस्तों, म्यूटेंट वेराइटी है। डायोसियस वेराइटी की सीड रेट की बात करें तो 400 से 500 ग्राम पर हेक्टेयर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों राइबोसोम। राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ सरफेस पर जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है दोस्तों। अन्य विकल्प की बात करें क्लोरोप्लास्ट, जिसे किचन ऑफ सेल कहा जाता है, किचन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सभी जानते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। गाल्जी बॉडी जिसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। साइट ऑफ क्रेब साइकिल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल भी संपन्न होता है और उसके इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी संपन्न होता है, ईटीएस। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है दोस्तों। पराक्सीसोम जिसमें कि फोटो रिस्पायरेशन होता है, फोटो रिस्पायरेशन होता है। बात करें क्लोरोप्लास्ट, जहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है या संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। वाटर ऊज्ड पार्ट ऑफ प्लांट थ्रो हाइडी थोट्स इज कॉल्ड एज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है गटेशन।
अन्य ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करें तो ट्रांसपायरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। दोस्तों ट्रांसपायरेशन का जो सैद्धांतिक अंग है वो लीफ है। मोस्ट ऑफ द ट्रांसपायरेशन स्टोमेटा के द्वारा होता है 97%, और ट्रांसपायरेशन को मेजर किया जाता है पोटोमीटर से। दोस्तों ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, एंड प्रोडक्ट इसका होता है पायरुविक एसिड। दोस्तों और यह संपन्न होती है साइटोप्लाज्म में। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आप सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और जल, पौधों की जड़ों से जल लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अंजाम देते हैं, और इससे बनने वाले उत्पाद की बात करें तो ऑक्सीजन और फूड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस को डिटेल में जाने तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होता है, जो कि लाइट डिपेंडेंट और डार्क रिएक्शन इसमें होता है। दोस्तों बात करें लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की, जो कि ग्रेना में होता है, और डार्क वाला किसमें होता है, स्ट्रोमा में होता है। दोस्तों ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट कंटेन्स हाईएस्ट विटामिन ए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है मैंगो। राइप मैंगो में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। बात करें वेजिटेबल्स में तो बथुआ में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, बथुआ। और विटामिन सी बारबडेस चेरी में पाया जाता है। अगर वेजिटेबल की बात करें तो सेलरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। कोकोनट बिलोंग्स टू विच फैमिली? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है एरिकेसी। लॉरेसी की बात करें तो लॉरेसी फैमिली से संबंधित जो क्रॉप है एवोकाडो। एपोसाइनेसी फैमिली से संबंधित जो फ्रूट है करौंदा। करौंदा को फेंस के रूप में यूज किया जाता है दोस्तों। और फेंस जैसे कि आप कोई भी क्रॉप लगाइए उसकी साइड की बाउंड्री में आप करौंदा लगा सकते हैं। यह आयरन का सबसे ज़्यादा रिसोर्स इसमें पाया जाता है दोस्तों। कैरिकेसी फैमिली से पपाया संबंधित जो फ्रूट है वो पपाया है, PAPA पपाया, वाइए पपाया। पपाया के गुणसूत्र की बात करें तो इसमें 18 गुणसूत्र पाया जाता है। और पपाया बेरी फ्रूट टाइप है। पपाया के सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको सार्कोटेस्टा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर कास्ड बाई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है अल्ब्यूगो कैंडिडा। अल्ब्यूगो कैंडिडा जो कि मस्टर्ड में वाइट रस्ट को काज करता है। इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें जो मस्टर्ड का फ्लावर है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। और दोस्तों यह देखने पे 12 सिंघे के सींग की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे स्टैग हेड डिजीज कहा जाता है दोस्तों। अन्य ऑप्शन की बात करें अस्टिलेगो न्यूडा टिसाई, जिसे लूज स्मट ऑफ व्हीट कहा जाता है दोस्तों। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है लूज स्मट ऑफ व्हीट। इरेस्पी पॉलीगोनी
जो कि रिस्पॉन्सिबल है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम जो होता है दोस्तों, पाउडरी मास लाइक सिम्टम अपीयर्स ऑन दी लीफ, लीफ की ऊपरी सतहों पर पाउडर मास लाइक सिम्टम दिखाई देता है दोस्तों। कैल्बीसेप्स फ्यूजिफॉर्माई जो कि अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा का कॉजल ऑर्गेनिज्म है। अर्गट डिजीज ऑफ बाजरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। विच पैरासिटाइट इज यूज फॉर कंट्रोल ऑफ एप्पल ऊली एफिड्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है एफिलीनियस माली। दोस्तों यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रॉक्सी वायरस जो कि कंट्रोल में इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल के लिए इसको हम यूज करते हैं किसमें, हेलिकोबर्बा आर्मीजेरा ग्राम पोर्ट बोरर के कंट्रोल में, ग्राम पोर्ट बोरर। इपिकानिया मिलेनोल्यूका जो कि इस्तेमाल होता है एज ए पैरासिटाइड सुगर केन पायरिला में। और इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों पायरिला परप्यूसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रस्ट फंजाई बिलोंग्स टू विच ऑर्डर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है यूरिडीनेल्स। अन्य ऑप्शन की बात करें तो स्मट फंजाई बिलोंग करता है अस्टीलेजिनेल्स से, और इरेसिफेल्स से बिलोंग करता है इरेस्पी या पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू और बात करें पर्नोस्पर्स से तो इससे डाउनी मिल्ड्यू बिलोंग करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड सम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बाय विच मेथड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस के माध्यम से हम किसी भी फसल में डिजीज रेजिस्टेंस और सम स्पेसिफिक टाइप रेजिस्टेंस को डेवलप करते हैं दोस्तों। बात करें मास सिलेक्शन की तो इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बहुत सारी संख्या में पौधों को हम उसके फेनोटिपिक कैरेक्टर के आधार पर चुनाव करते हैं और उसे एज ए वेराइटी रिलीज कर देते हैं दोस्तों। प्योर लाइन सिलेक्शन की बात करें तो इसकी खोज जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की है। और इस सिलेक्शन को करने के लिए उन्होंने जिस वैरायटी का इस्तेमाल किया था उसका नाम है प्रिंसेस, और वो क्रॉप है फ्रेंच बीन। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा और इसके एक्सप्लेनेशन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेराइटी ऑफ पोमग्रेनेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। ढोलका, कांधारी, भगवा ये सभी पोमग्रेनेट की वेराइटी है। पोमग्रेनेट के क्रोमोसोम की बात करें तो इसका क्रोमोसोम 18 है। और इसमें प्रोपोगेशन की बात करें दोस्तों तो इसमें एयर लेयरिंग अपनाया जाता है, एयर लेयरिंग। इसके एडिबल पार्ट की बात करें तो इसका एडिबल पार्ट एरिल होता है दोस्तों। और इसकी एनआरसी की बात करें तो सोलापुर, महाराष्ट्र इसकी एनआरसी है, जो कि अभी बीएओ के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार एग्रीकल्चर ऑफिसर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो
दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करें 16 जुलाई, इस दिन ICAR डे मनाया जाता है। दोस्तों 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है। और बात करें 14 सितंबर, तो इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। विंड फोर्स इन सी मेजर्ड बाई विच इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों समुद्र में विंड फोर्स को किस यंत्र से मेजर किया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ब्यूफोर्ड स्केल। अन्य विकल्प की बात करें एनीमोमीटर, जिसे विंड फोर्स को मेजर किया जाता है। दोस्तों मैनोमीटर से रूट प्रेशर को मेजर किया जाता है। पीजोमीटर से दोस्तों डेप्थ ऑफ वाटर को मेजर किया जाता है। डेप्थ ऑफ वाटर। मैनोमीटर को दोस्तों स्टीफन हेल्स ने दिया है। नहीं, बस आप इतना ही जानिए कि मैनोमीटर से रूट प्रेशर को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आरक्यू वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1। और बात करें 4 आरक्यू वैल्यू, जब मैलिक एसिड होता है तो वहाँ पे 4 आरक्यू वैल्यू होता है मैलिक एसिड। और फैट की आरक्यू वैल्यू 0.7 होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। और ऐसे ही जानकारी भरे लेक्चर को पाने के लिए एग्री न्यू लाइट क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।